रेलवे के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं। मैंने जो गलतियां की हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। आवेदन के समय गलतियां की थी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में काफ़ी समस्या होती है। तो अच्छा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र चूँकि मैंने लिया था, मेरा म्यूचुअल एनसीआर के इलाहाबाद जोन से मेरा एनआर जोन के लखनऊ मंडल में मेरा हुआ था। नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर, स्टेशन मास्टर लखनऊ मंडल में, जो उत्तर रेलवे में आता है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद, जो मेरे साथ मैंने कुछ आवेदन के समय गलतियाँ की थी, जिसकी वजह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र में काफ़ी समस्या होती है। क्योंकि घर से दूर जब पोस्टिंग मिल जाती है तो समस्याएं बहुत ही जटिल होती हैं। घर की स्थिति को मैनेज करने में, अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म करने में बहुत ही समस्या होती है। तो दोस्तों देखिए, जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है वो मेरे साथ हो चुका है। मैंने जो गलतियां की हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, जिससे कि आगे होने वाली समस्या में हमें क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो ना हो। देखिए, दरअसल होता ये है कि जब मैं शुरुआत में आरआरबी एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, वो समय था आपका 2015 एंडिंग का टाइम था। मार्च 2015 के नाम से नोटिफिकेशन आया था आरआरबी का। तो उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि जब आवेदन मांगा गया तो चूँकि मुझे ज़्यादा कुछ उस बार उधर रेलवे के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और ना ही मेरे परिवार में या फिर आसपास कोई रिश्तेदारी में कोई भी रेलवे में था नहीं। तो इस वजह से दोस्तों, जब चूँकि शुरुआती दौर था, इंटरनेट और आपका आवेदन वगैरह की प्रक्रिया से मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो हुआ क्या था कि मेरे गांव के ही पास में एक साइबर कैफ़े की दुकान थी, वहां से मैंने आवेदन कराया था। तो उस साइबर कैफ़े वाले को भी दरअसल बात ये थी कि उसको भी बोर्ड का, जोन का, ये सब कुछ ज्ञान था ही नहीं। उसने क्या किया कि आवेदन जब वैकेंसी को देख करके मुझसे उसने पूछा कि आप किस बोर्ड से डालना चाहते हैं। तो अच्छा ये हुआ कि मैंने अपने नज़दीकी इलाहाबाद बोर्ड मेरा नज़दीक पड़ता था, क्योंकि मैं इस समय लखनऊ मंडल में हूँ और लखनऊ मंडल में ही मेरा घर है। और वो इलाहाबाद बोर्ड के लिए साइबर कैफ़े वाले ने अप्लाई कर दिया। तो बात ये हुई कि बोर्ड तो इलाहाबाद चुन लिया गया। फिर बात उसमें ये पूछी गई थी कि आप प्रेफरेंस में एनसीआर या फिर एनआर, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे या नॉर्दर्न रेलवे, किसमें आप नियुक्ति चाहते हैं। तो मैंने क्या किया कि मुझे भी ज़्यादा कुछ पता था नहीं कि मेरा जो घर पड़ता है, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वो नॉर्दर्न रेलवे में आता है। तो उसने भी क्या किया, वैकेंसी को देख करके, नंबर ऑफ वैकेंसी को देख करके उसने एनसीआर को पहली वरीयता दे दी। अब समस्या क्या हुई, मेरा जब सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हुआ, तो एनसीआर ही मुझे मिला। बेशक मेरी रैंक अच्छी थी, नंबर अच्छे थे और कट ऑफ से मैं करीब 15 नंबर ऊपर था। तो समस्या क्या हुई कि अब जब स्टेशन का अलॉटमेंट हुआ तो भी एनसीआर में, मंडल जो मिला वो भी इलाहाबाद मंडल मिला। तो समस्या मेरे लिए और भी ज़्यादा जटिल हो गई, क्योंकि घर मेरा दूर पड़ता था। अब जब मैं इस समस्या से गुजर रहा था तो फिर मैंने सुना कि शायद ट्रांसफ़र भी होता है। तो ट्रांसफ़र के लिए फिर मैंने पूछा कि ऑप्शन क्या क्या होता है। तो मुझे पता चला कि ट्रांसफ़र के लिए कई तरीके से होता है, जिसमें नंबर 1 होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एक आपके समकक्ष पोस्ट का, वो आपके ग्रेड से अपर या आपके बराबर ग्रेड का, या फिर आपसे जो बेसिक पे आपका है उससे ज़्यादा का भी हो, तो म्यूचुअल हो जाता है। तो उसमें क्या है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आसानी से एक दूसरे का स्थानांतरण हो जाता है। दूसरा विकल्प क्या होता है, आपका स्पाउस ग्राउंड से, यानी कि अगर आपकी कोई पत्नी है जो सरकारी सर्विस में है, वो चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, और उसकी नियुक्ति जहाँ पर है वहाँ पर उस ग्राउंड पर आप, यानी उसके बेस पर आप वहाँ नियुक्ति ले सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि आपका जो ऑन रिक्वेस्ट होता है, ऑन रिक्वेस्ट के बेस पर भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ऑन रिक्वेस्ट का क्या सिस्टम है, इसमें 5 साल की सर्विस आपकी उस मंडल में होनी अनिवार्य है। अच्छा, ये सारे फॉर्म मिलते कहाँ से हैं, तो आपको मंडल कार्यालय जहाँ पर आपकी नियुक्ति है, आप हेडक्वार्टर जाइए या फिर मंडल कार्यालय जाइए, वहाँ पर आपको आवेदन के लिए फॉर्म मिल जाएगा। आप अपने पूरी डिटेल
आपका फ़ोटो और सारा डिटेल आप फिल करके मंडल कार्यालय में आप जमा कर दीजिएगा। तो अच्छा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र चूँकि मैंने लिया था, मेरा म्यूचुअल एनसीआर के इलाहाबाद जोन से मेरा एनआर जोन के लखनऊ मंडल में मेरा हुआ था। तो ये ट्रांसफ़र में देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे इसकी प्रक्रिया है, क्या क्या फॉर्म लगता है, क्या क्या उसमें कागज़ लगते हैं। अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पूरा डिटेल मैं आपको बता दूंगा। और कितना समय लगता है, क्या प्रक्रिया होती है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं इसमें संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रांसफ़र 3 बेसिस पे ही ले सकते हैं। पहला मैंने बताया था आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र, दूसरा बताया था आपको स्पाउस के यानी कि आपकी पत्नी या पति के ग्राउंड पे, और तीसरा होता है आपका ऑन रिक्वेस्ट के बेस पे। तो ये ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं, लेकिन 5 साल की आपकी सर्विस होनी अनिवार्य है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर आप उसमें हालांकि लिख के भी आपसे एज एफिडेविट ले लेते हैं कि आप एक बार स्थानांतरण होने के पश्चात आप वापस अपने जो आपका प्रारंभ में जो मंडल था या जोन था उसमें आप वापस नहीं आएंगे। तो ऐसा लिख लिया जाता है। हालांकि कोई समस्या होती नहीं है और बार बार कोई चेंज क्यों ही करेगा, क्योंकि समस्या इस चीज़ से आती है कि किसी तरह से हमारे घर के नज़दीक के स्टेशन में हमारी पोस्टिंग हो जाए, या घर के नज़दीक में जो मंडल मिलता है, जो जोन होता है, वहाँ स्थानांतरण हो जाए तो बहुत आसान रहता है ड्यूटी को करना। फिर आप अपने परिवार को भी मैनेज कर पाएंगे और आप अपने ड्यूटी को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, मैं तो बहुत खुशनसीब अपने आप को समझूंगा कि मेरा स्थानांतरण लखनऊ मंडल में हो गया है और मेरी पोस्टिंग घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जहाँ से मैं अपने परिवार को और अपने स्टेशन दोनों को बहुत आसानी से मैनेज कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छे से ड्यूटी मेरी हो पा रही है। इसके लिए मैं रेलवे का बहुत आभारी हूँ, आप लोगों की कृपा है। तो दोस्तों देखिए, फॉर्म भरते समय थोड़ा इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप अपना जहाँ पर आपका घर है वो किस मंडल में आता है, किस जोन में आता है। और देखिए, कोशिश ये कीजिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि जो आप बोर्ड चुनते हैं, जैसे इलाहाबाद बोर्ड हो गया, पटना बोर्ड हो गया, जयपुर है, और भी चेन्नई वगैरह है, और आपका मुंबई है, तो देखिए अलग अलग बोर्ड आप चुनते हैं, ठीक है। आप देखिए, नौकरी की हर इंसान की इच्छा होती है, तो सोचता है कि चलो जहाँ पर कट ऑफ कम जाए हम वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, आप डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या फिर बाद में ट्रांसफ़र में आती है। या तो फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढ लीजिए। अच्छा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढने में भी बड़ी समस्या आती है। जो मेरा म्यूचुअल पार्टनर था, वो चंदौसी में ट्रेनिंग के दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई थी, और ये तो बहुत अच्छी बात थी कि वो भी बहुत ही सज्जन इंसान थे। उन्होंने ट्रांसफ़र में कोई भी अड़चने नहीं आने दी और बहुत ही सहयोग किया मेरा ट्रांसफ़र में। तो बहुत अच्छे इंसान रहे वो। तो ट्रांसफ़र हमारा हालांकि हो गया, लेकिन फिर भी टाइम कुछ लगा उसमें। ट्रांसफ़र में लगभग 6-7 महीने का समय व्यतीत हो गया था प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होने में और ट्रांसफ़र होने में। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि आप अगर ट्रांसफ़र ढूंढना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए अब तो बहुत आसान तरीके भी हो गए। आप फेसबुक में ग्रुप देख लीजिएगा, आप अपनी जिस पोस्ट में हैं उसी पोस्ट के ग्रुप को आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए। जैसे मैं स्टेशन मास्टर हूं, तो स्टेशन मास्टर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप करके उसमें अगर मैं सर्च करता हूं तो आसानी से मुझे 10-20 ग्रुप आराम से मिल जाते हैं। आप उनमें ज्वाइन हो लीजिएगा, कोई ना कोई ट्रांसफ़र आपको आराम से मिल ही जाना है। और उधर अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ या फिर आपके पति कोई सरकारी सर्विस में हैं, तो आप उनके ग्राउंड पे आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और फिर या फिर आप ऑन रिक्वेस्ट आप अप्लाई कर दीजिए अपने मंडल में। वो कार्यवाही आपकी होती रहेगी, तो वो प्रक्रिया आपकी होती रहेगी, जिससे कि आपको आगे अगर म्यूचुअल मिल जाता है तो म्यूचुअल आप करा लीजिए। अगर वो जल्दी होता है तो वो करा लीजिए, नहीं तो ऑन रिक्वेस्ट तो आपका लगा ही है। तो ये चीज़ होती है, तो इस विशेष ध्यान दीजिएगा। खास करके आवेदन करते समय आप अपने जोन को और बोर्ड को सही चुनें, ज़्यादा दूर ना करें। और ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहें। आप अपने, और अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है जो तैयारी कर रहा है तो उसको ये चीज़ का विशेष बता दीजिएगा कि आवेदन करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ठीक है, आप अपनी तैयारी करिए, तैयारी करवाते रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अगर कोई भी किसी तरह की कोई मदद हो या कोई आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं जितना भी मेरा प्रयास रहेगा मैं आपका पूरी सहयोग करूंगा, पूरी हेल्प करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं तब तक अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।